हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉर्म यात्रा। इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक न्यूज़ मिलेगी। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी ढूंढ रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो इस पे आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओटीआर का प्रोसेस कैसे होता है। जी हाँ, आपको पता होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2025 और 26 अभी आ चुका है। तो इसके आवेदन का कंप्लीट प्रोसेस हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ ओटीआर का प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन से लेके और पूरा फॉर्म फिलअप तक का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो चलिए इस यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे जब आप आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए अभी पहले क्या था, पहले जो स्कॉलरशिप का पोर्टल था वो पूरी तरह से अलग था। ओटीआर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, ओटीआर नहीं करना था। लेकिन इस बार सारा डेटा चेंज हो चुका है और जो स्कॉलरशिप की साइट है वो भी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल देखिए एक पॉपअप खुल के आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पूर्व दसम यानी कि 9th और 10th एवं दसमोत्तर 11th और 12th के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप 9th 10th या 11th 12th में है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये जो एक पोर्टल यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर आप 11th और 12th के अतिरिक्त यानी कि किसी भी बीए बीएससी या फिर डिग्री कर रहे होंगे, तो आईटीआई कर रहे होंगे, पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, तो उसकी प्रारंभ तिथि जो है वो स्टार्ट हो चुकी है स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डेटा तैयार करना, ये सब सारी चीज़ें जो है कुछ शिक्षण संस्थान के द्वारा यानी कि आपके कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। कुछ आपको जो आपकी आपके खुद के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी कि ओटीआर का प्रोसेस सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से हम एक बार मिनिमाइज कर लेंगे, फिर हम आगे आएंगे। देखिए ये पोर्टल है, पोर्टल कुछ ऐसा आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है ओटीआर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर वन टीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन काफ़ी अनिवार्य है। अगर वन टीआर नहीं ओटीआर आप नहीं करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो छात्रवृत्ति में आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओटीआर का प्रोसेस देखते हैं। तो ओटीआर पंजीकरण पे आप क्लिक करेंगे, ओटीआर पंजीकरण, तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा वेट करेंगे। देखिए अभी एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया है, इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन, पूरा गाइडलाइन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड करने का ऑप्शन आएगा, तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर कुछ ऐसा थोड़ा वेट करेंगे, फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका वर्ग है, जो भी आपकी जाति है वह यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, तो इसमें से आप वो चीज़, अगर आप ओबीसी के हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करेंगे, अनुसूचित एससी कास्ट के हैं तो अनुसूचित भी सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम अनुसूचित जाति पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, जो कैप्चा दिया रहेगा। चलिए कैप्चा को हम फिल करते हैं। अब देखिए ये सारी डिटेल भरने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे, वो ये काफ़ी ध्यान रहे कि जो आपका आधार आपके नंबर से लिंक होना चाहिए। और या फिर एक ही नंबर से बहुत सारे लोग, जैसे आपके भाई बहन हैं, एक ही नंबर से अगर वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं, तो इस पर काफ़ी ध्यान दें कि अलग अलग नंबर हो। उस अलग अलग नंबर से आप अपने खुद के नंबर से अपना आधार लिंक जल्दी से जल्दी करवा लें। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 24 घंटे में आधार लिंक हो जाता है। तो आधार जिस नंबर से लिंक रहे वो नंबर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर में इसमें डालेंगे। उसके बाद आप जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। फिर जब ओटीपी आपका आएगा तो फिर ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद फिर कैप्चा मांगेगा, तो फिर कैप्चा यहाँ पे आप डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। ध्यान ध्यान रहे कि आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है। फिर यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, जो आपका आधार नंबर रहेगा वहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद इसको आप सबमिट करेंगे तो एक पॉपअप आएगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि मैं आधार संख्या धारक। इसको आप पढ़ लेंगे, यानी कि इसका एक ही मतलब है कि आपने जो डेटा फिल किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आप ओके क्लिक करेंगे। फिर आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा ऐसा। देखिए आपका पूरा डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो आपका डिटेल रहेगा, जो आपके फोटो वगैरह ओटीआर में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको ई केवाईसी करना पड़ेगा। फाइनल ओटीआर प्रोसेस में ई केवाईसी मतलब सेकेंड प्रोसेस जो है वो ई केवाईसी पे है। तो आप देखेंगे इसमें आपका सारा डिटेल अगर सही है तो उसके बाद आप ई केवाईसी वेरीफाई करेंगे। तो चलिए ये हम कर देते हैं। उसके बाद देखिए अभी ये जब एक बार हो जाएगा तो फिर ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन पे। तो जिस नंबर को आपने डाला है उसमें स्टार्टिंग में, वो नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप ओटीपी फिल करेंगे। फिर देखिए जब आप ओटीपी इसमें डाल देंगे, ओटीपी डालने के बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आप ओटीपी वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर देखिए फाइनल ओटीआर का प्रोसेस पे एक पेज जो खुल के आएगा। आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम और ईमेल आईडी और माता का नाम और कैप्चा डालना है। तो चलिए ये सारा डेटा हम डालते हैं पहले।
तो चलिए अभी मैंने सारा डेटा इसमें डाल दिया है। सारा डेटा डालने के बाद एक बार आप सबमिट करेंगे। तो जब आप सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखिए अभी यहाँ पे कंप्लीट आपका प्रोसेस OTR प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपके फोन पे एक मैसेज जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल योर OTR इज। अब ये OTR नंबर लेके आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर ये OTR नंबर जनरेट नहीं होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए OTR करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये OTR प्रोसेस आप समझ लें। OTR करने के बाद चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक बनाता हूँ जिसमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म फिलअप तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। किसी भी कैटेगरी के आप हैं तो आपको OTR का सेम प्रोसेस यही प्रोसेस रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और फिर गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।